ठीक है। स्केलेबिलिटी मतलब जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, उसमें रिसोर्सेज को एनहांस कर सकते हैं, और जब चाहे उस रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, मुझे बात बताओ, कंपनी में जो सर्वर होता है वो कुछ कंपनी में 24 आवर्स तक चलता रहता है, मतलब 24/7 वो रन होता रहता है। बस कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं जो सिर्फ कंपनी के टाइम पे ही चलता रहता है। अगर मैं बात करूं डीएनएस की, ठीक है, अगर आपको डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशन नंबर में याद होगा, तो कंपनी खुद के जो अवेलेबल नेटवर्क है, लाइक खुद के इंटरनल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए वहां पे डीएनएस सर्वर को वो कॉन्फ़िगर करता है। और वो डीएनएस सर्वर जब तक के लिए उसके पास एम्प्लॉइज हैं, यानी कि ऑफिस का अगर वर्किंग आवर वहां पे 10 to 7 का है या फिर 10 to 8 का है, ठीक है, तो उसी टाइम तक वो क्या कर सकता है, वो सर्वर को एक्टिव रखता है। जब वो शिफ्ट मेरा खत्म हो जाता है, वो वहां पे क्या करता है, उस सर्वर को डाउन कर लेता है। ठीक है। बट रियल फील्ड में क्या है ना, डीएनएस को हम हमें अगर चाहिए बस 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद मैं उसको यूज नहीं करना चाहता, बट ऐसा कोई फीचर्स हमारे फिजिकल डिवाइस के ऊपर नहीं है। ठीक है। तो फिजिकल अगर मैं सर्वर की बात करूं तो मुझे सारे रिसोर्सेज को वो सर्वर के साथ कंटिन्यू वैसे ही रन करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं यहाँ पे इसके ही बस नाम क्यों ना, डीएनएस का नाम ही क्यों लिया। एक्चुअली डीएनएस एक मेजर काम करता है जिसमें सिक्योरिटी होता है। लाइक अगर मैं बात करूं, डीएनएस को आपको प्रोवाइड करता है आईपी टू, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, यूआरएल टू आईपी और आईपी टू यूआरएल, जो कन्वर्सेशन करता है डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। ठीक है। ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मेरा कंपनी में डीएनएस सर्वर इनेबल्ड है, तो वहां पे क्या होगा ना, मेरे लोकल जितने भी डिवाइसेस होंगे वो क्या होंगे ना, कैपेबल होंगे क्या करने के लिए, हमारे सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर वहां पे मैं उस चीज को अगर ये करूं, आपको आपसे बात करूं, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, अगर मेरा ऑफिस आवर के बाद मेरा डीएनएस चल रहा है और कोई एम्प्लॉय मेरा 8 मतलब ऑफिस आवर क्लोजिंग आवर के बाद वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है डीएनएस को लेके, तो वहां पे क्या हो सकता है, रिस्क तो है ना। बोले थोड़ा टाइम दो, 1 मिनट, थोड़ा टाइम दो, एक्चुअली ऑफिस में कोई नहीं आया ना, तो सब मैनेज करना पड़ रहा है, 1 मिनट बस। नो प्रॉब्लम। या पुनीत, हेलो, 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 पुनीत, am I audible? हेलो पुनीत, हाँ जी डॉक्टर साहब। या पुनीत, पुनीत एक्चुअली मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, आप कुछ रिप्लाई नहीं किया, मुझे रिफ्रेश करना पड़ा। ओहो, ओके ओके। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे मैं लग रहा है पानी का टेक्निकल गिलास इश्यूज लेने कुछ चला हो। गया था एक्चुअली। ओह, हाँ जी। एक्चुअली ये आपके साथ जो बहस करता है ना, इस टाइम पे ऑफिस में कोई नहीं रहता। ओके ओके। इतने सुबह तो कोई नहीं आता ना, 10 बजे आते हैं, तो इस वजह हम्म से हम्म मुझे सब मैनेज करना पड़ता है धीरे धीरे। ओके, तो पहला एक्चुअली मैंने बताया आपको स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी जो मैंने आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। हम्म दूसरा चीज क्या है, टू फुलफिल योर नीड,
ना एक, अभी मेरे पास मेरे जो क्लाइंट है, ठीक है, मान लो मेरे कंपनी के 500 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कितने मशीन की जरूरत है? अगर मैं वर्चुअल मशीन को यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने मशीन के लिए होंगे? मान लो मेरे पास 500 मशीन चाहिए, मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यूजर के हिसाब से ना करके मैं आपको ब्रांचेस के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पूरे इंडिया के ऊपर, मैं अगर एसबीआई का मेरा मेन ऑफिस है, तो मैंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया 500 ब्रांचेस क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं। तो उन 500 ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, 500 सर्वर्स को इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। मान लो कुछ केसेस की वजह से वहां पर 100 एरियाज के अंदर मुझे बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? वो सारे जो स्टेशन मैंने ओपन किए उसको क्लोज करने पड़ेंगे। तो क्लोज करने पे जो एसेट मैंने वहां पे इंप्लीमेंट किए थे, वो सर्वर बनाना, वो मशीन बनाना, बहुत सारा जो वहां पे मैंने तामझाम किया था, वो मैंने पूरा का पूरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये चीज को आप क्या कर सकते हो ना, इस चीजों पे मूव करा सकते हो। लाइक आपको जितनी सर्वर्स की नीड है, आप क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हो। जरूरत के टाइम पे अगर आपको कोई सर्वर आपको यूजेबल नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर वापस भी हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको कोई आपके रिसोर्सेज वगैरह इतना ज्यादा इंप्लीमेंट होने का, अगर फिजिकल चीज की बताऊं तो वहां पे रिसोर्सेज अगर आपका एसेट है, वो आपका लॉसेस होने में बहुत ज्यादा मतलब चांस है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। और हाँ, दूसरी बात क्या मैंने जब बता रहा था, सबसे अच्छी बात क्या है, आप जितने टाइम तक चाहो उतने टाइम तक वो सर्वर को यूज कर सकते हो। अभी तो ऐसा आ गया कि क्लाउड का कंपटीशन हाई हो गया है, अगर आपको पता ही होगा। हैदराबाद में एडब्ल्यूएस का एक बहुत बड़ा स्टोरेज, मतलब जो डेटा सर्वर जो मैनेजमेंट होता है, क्लाउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेशन बैठा है, ठीक है। और इंडिया में अगर देखोगे, अभी भी मार्केट में अलीबाबा भी आ चुका है, नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका है उस बात को। अलीबाबा भी खुद का मार्केट यहाँ पे इनहांस कर रहा है। तो इतने कंपटीशन पे, जैसे कि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एज़ुरे हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, तो इतने सारे कंपटीशन के बीच में ये अब क्या कर रहे हैं ना, वहां पे सेकंड के हिसाब से भी क्या कर रहे हैं, मशीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक अगर आप सेकंड के हिसाब से किए हो ना, जैसे हमारा मोबाइल पे टॉप अप वाउचर नहीं होता, मिनट के हिसाब से था, फिर सेकंड्स के हिसाब से, वन सॉरी क्या बोलते हैं, 2 सेकंड्स 1 पैसे, वैसे ही अब ये सर्वर्स को भी क्या कर रहे हैं ना, यूज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और वो यूज का जो कैलकुलेशन है वो आपको सेकंड में भी अवेलेबल है। अगर आप मिनट के हिसाब से भी यूज ना करके अगर सेकंड के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे, मतलब मैं वहां पे यूज किया 2 घंटे 10 मिनट, तो 10 मिनट कितने सेकंड आपने यूज किया है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। बट पहले ये क्या होता था ना, वहां पे आरली टाइम जाता था। लाइक मुझे अगर 2 घंटे 10 मिनट मैंने यूज किया है, तो मैं 2 घंटे का पेमेंट नहीं दे सकता, मुझे पेमेंट वहां पे देना पड़ेगा 3 आवर्स का, ठीक है। बट अभी जो आपका प्रॉपर सेकंड का कैलकुलेशन हो गया, तब वहां पे क्या होगा ना, हम जितने टाइम यूज करेंगे उतने इसके प्रॉपर कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, पैसे पे करेंगे। इसमें अगर और एक बात मैं बताऊं, तो स्केलेबिलिटी तो हो गया। इस पे हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा स्टोरेज करने के लिए दो चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा स्टोरेज अगर आप इसको देखोगे, इसका दो टाइप है। एक होता है उसका ईबीएस। ईबीएस का मतलब, नहीं पता। ईबीएस का नहीं पता? ओके। ईबीएस है, और दूसरा आपका क्या है ना, दूसरा है आपका इंस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। तो मैं पहले ईबीएस आपको बता देता हूँ, ईबीएस क्या है, ठीक है। एक्चुअली ईबीएस होता है हमारा इलास्टिक ब्लॉक सर्विस, सॉरी ब्लॉक स्टोर। ईबीएस होता है हमारा इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ब्लॉक स्टोर, ठीक है। ये वहां पे क्या करता है, एक्चुअली आपका जो डेटा है, वो डेटा को क्या करेगा, छोटे छोटे ब्लॉक में स्टोर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और हर एक ब्लॉक को क्या करेगा, इंडिविजुअल लोकेशन पे स्टोर करेगा। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो वो वहां पे क्या करेगा, डेटा को आपको यहाँ से वहां से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो स्टोरेज है, वो आपका क्या है ना, वो है आपका इंस्टेंस इंस्टेंट स्टोर। इंस्टेंट स्टोरेज का मतलब क्या है, लाइक जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको क्या चाहिए, एक परमानेंट स्टोरेज की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। वैसे वहां पे भी हम जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर वो जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। और उस मशीन के अंदर जो परमानेंट स्टोरेज के लिए जो हम स्पेस एलोकेट करते हैं, उस स्टोरेज, उस स्टोर का हम बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर।
ठीक है। तो हम चाहे तो उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हम ईबीएस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप बोलोगे इन दोनों को मैं कब यूज कर सकता हूँ, ये भी एक चीज है। अगर आपके पास जो डेटा है वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है और उसका साइज कम है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, इंस्टेंस पे स्टोर कर सकते हो। अगर आपका डेटा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस पे है, लाइक मैं उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ और उसका साइज बहुत ज्यादा है, लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज हार्ड डिस्क मतलब लार्ज स्टोरेज स्पेस आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है वहां पे। तो उस टाइप के डेटा का आप क्या कर सकते हो ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। दोनों में बेनिफिट कौन देता है, ये आपका मेन टॉपिक है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम डिमांड पे आता है। क्या, अगर आप इंस्टा स्टोर की बात करो, लाइक देखो, आपका अगर लैपटॉप में आपका डेटा है, ठीक है, आपको अर्जेंटली नीड आ गई, आप क्या करोगे, लैपटॉप को ओपन करोगे, वहीं पे आपका डेटा है, आपको उसको यूटिलाइज कर दोगे। अगर आपने डेटा को क्या किया है, पेन ड्राइव में स्टोर कर रखा है, या फिर कहीं पे आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसमें स्टोर कर रखा है, इनकेस आपकी जरूरत हो गया तो आप वहां पे क्या करोगे, उसको ढूंढो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर उसके पास वहां से आकर उसको लेके आओ, फिर उसको एक्सेस करो। टाइम टेकिंग कौन सा है, जो सेकेंडरी बैकअप हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे क्या होता है ना, डेटा जो हमारा स्टोर होता है उसका एक्सेस टाइम कंपैरिजन टू इंस्टेंट स्टोर आपको क्या मिलेगा, स्लोअर ज्यादा मिलेगा। होगा। ओके। स्लोअर मिलेगा। हाँ ठीक जी, है, मतलब क्यों, स्लो होगा। हाँ स्लो। इंस्टेंस में आपको क्या मिलेगा, जो डेटा अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आपको रैपिडली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इस पे और भी कुछ फैसिलिटीज है ये जो EC2 में, वो क्या है ना, टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट्स मतलब लाइक अगर आप जैसे जाओगे वर्ड एक्सेल पासवर्ड अगर यूज करते हो, वहां पे स्पेसिफिक टास्क के लिए पहले से क्या है, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होता है, लाइक प्री डिफाइंड क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट्स और डिजाइनिंग हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है। वैसे ही इसमें जो इंस्टांस की बात करते हैं तो इसमें हमारा ये फीचर्स, टेम्पलेट वाला फीचर्स अवेलेबल है, लाइक कुछ वर्चुअल मशीन्स और उसका कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ वहां पे क्या है, अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, या फिर वहां पे अवेलेबल टेम्पलेट यानी कि वहां पे अवेलेबल मशीन पे जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको चेक करके आपका रिक्वायरमेंट जहां पे फुलफिल हो रहा है उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह का फीचर्स भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, एक रीजन के अंदर, हाँ यहाँ पे एक मेन चीज आता है कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने इंस्टेंस बना सकते हो, लाइक कितने वर्चुअल मशीन्स वहां पे आप बना सकते हो। ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में आप 20 इंस्टेंसेस बना सकते हो। अच्छा। ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, AWS से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगा, और वहां पे आपका जो इंस्टेंस है आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज करा सकते हो। बट उसका जो डिफॉल्ट स्टोर है वो है आपका 20 इंस्टेंस। ओके। ओके। तो ये चीज आपका प्रीरिक्विजिट से आपको इतनी चीज जाननी है। ठीक है। उसके बाद अगर आओगे तो आप पे स्टोरेज टाइप पे आओगे। तो EC2 में जो स्टोरेज टाइप होता है वो 7 टाइप्स का होता है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना भूल गया, एक मिनट पुनीत, यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट 20 इंस्टेंस। ओके। इंस्टेंस आप क्या कर सकते हो, 20 इंस्टेंस इन वन रीजन, आप एक ही रीजन में 20 इंस्टेंस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं EBS की बात करूं तो EBS ये में जो वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस ना? हाँ हाँ वर्चुअल मशीन हाँ ही, जी, हाँ जी। इंस्टेंस का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पे कर रहे हो उसका नाम है इंस्टेंस। AWS सॉरी आपका Azure में अगर उस चीज को देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा वर्चुअल मशीन। ठीक है। और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे मैं बताऊं उसका टाइप्स, हाँ पहले इससे टाइप से आने से पहले मुझे एक बात बताओ, हमारा जो सिस्टम्स होता है, मतलब हम जो डे टू डे लाइफ में जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं, उसके एक कुछ कैटेगराइजेशन होता है रिगार्डिंग इट्स साइज। उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको, हमारा साइज। सिस्टम कितने साइज में मिल सकता है, मार्केट में अवेलेबल है। एक्चुअली बता देता हूँ, हमारा जो सिस्टम होता है वो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नानो, दूसरा होता है आपका माइक्रो, उसके बाद होता है आपका मीडियम, और दूसरा होता है आपका लार्ज। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, नैनो मतलब जहां पे आपको बहुत बेसिक से नीड है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ आपके घर में आप एक सिस्टम डालना चाहते हो,
वहां पे क्या होगा ना, आपके अगर कोई बेटा बेटी है, मतलब अगर शादीशुदा हो तो, अगर नहीं है तो प्लीज माइंड मत करो, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म, वहां पे अगर कोई बेटा बेटी है और वहां पे कुछ उनको पेंटिंग करना है, सिस्टम के साथ उनको इंटीग्रेट करना है, तो वहां पे उतना ज्यादा टास्क हमें सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करना नहीं होता। तो वहां पे बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस हमें चाहिए, जिसका पावर कंपैरिजन टू अदर कैटेगराइजेशन बहुत लो होता है। तो उस टाइप का मशीन को हम क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का अगर देखोगे तो आपको चार टाइप्स के मिलेंगे, नैनो, माइक्रो, सॉरी माइक्रो, उसके बाद मिलेगा लार्ज, सॉरी मीडियम एंड लार्ज। माइक्रो क्या है ना, माइक्रो वहां पे थोड़ी आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, जहां पे आपका प्रोसेसिंग एबिलिटी कंपैरिजन टू नैनो थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। उसके बाद आता है क्या, मीडियम। मीडियम कैटेगराइजेशन में क्या आता है ना, मीडियम कैटेगराइजेशन में जो आप मिडिल टाइप के लाइक ऑफिस के टास्क वगैरह, ठीक है, जो पर्टिकुलर टास्क लाइक वर्ड पे काम करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, वो सारे सबको मैनेज करने के लिए वो एबिलिटी के साथ वो वहां पे लॉन्च होगा आपके मीडियम में। और लार्ज हमारा होता है सर्वर टाइप मशीन्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। तो वैसे ही मैं अगर बात बताऊं तो हमारे इस इंस्टेंस के ऊपर लाइक जो एडब्ल्यूएस का जो इंस्टेंसेस है, हम क्या कर सकते हैं ना, इस चार चीजों को रिक्वायरमेंट में लेके हमारे मशीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को मैं नजर में रखते हुए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंस टाइप, ओके, इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप इन एडब्ल्यूएस। T1 तो नैनो वगैरह कुछ होते हैं ना ऐसे। E1 नानो, T1 T1 नैनो T1 पता नानो, वो छोड़ दो, नहीं। अच्छा जी। ठीक है। आप बोलोगे क्यों, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, हम्म, बट अभी उसका वर्जन अगर देखोगे वो मॉडिफाइड हो चुका है, अच्छा जी। ठीक है। तो आपको जो भी वर्जन मिल रहा है तो वो इंस्टेंस टाइप है, वो 7 टाइप्स का होता है, हम्म, ठीक है। इट इज ऑफ 7 टाइप्स। ये अपडेटेड वाला है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कहाँ पे, जैसे मैंने आपको पीडीएफ दिया था वैसे मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। पहला क्या है ना, पहला है आपका जनरल पर्पस। अच्छा। जनरल पर्पस मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी नहीं, नहीं। यानी कि बैलेंस मेमोरी, मेजॉरिटी मतलब माइनर काम करने के लिए जितना आपको मेमोरी चाहिए उतना काम ये कर मिलेगा, ओके। एंड सीपीयू एज वेल, ठीक है। और इक्विवेलेंट सीपीयू भी आपको मिलता है, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको मिलता है कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक मिनट, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, इसका मतलब क्या है ना, मैं अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो हाई रहता है। लाइक अगर आप उस चीज को कंपेयर करोगे, कोई गेमिंग लैपटॉप हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होगा, आप फिर कोई मेजर टास्क आप कर रहे हो कंपनी के अंदर, कुछ सर्वर वगैरह मैनेज कर रहे हो, तो वहां पे आपका क्या होगा ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई रहता है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज यानी कि सीपीयू, सॉरी मोर सीपीयू, ये शॉर्ट टर्म है, मोर सीपीयू देन रैम देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। थर्ड अगर मैं बताऊं तो वो है आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। ये अगर आपको देखना है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे या फिर एडब्ल्यूएस में कहीं पे अगर आप चीट शीट मारोगे इंस्टेंस के बारे में, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट टर्म में याद रखने के लिए, तो इस टाइप के शॉर्ट टर्म्स नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। किसी से भी आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हम्म, ये जो नोट्स बनाया हूँ मैं 2-3 जगह पे जो पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो 2-3 जगह को लेके उसको बनाया था, यूट्यूब में साथ इसमें अवेलेबल था, और एडब्ल्यूएस के सीरीज में अवेलेबल थे, और एडब्ल्यूएस के पर्सनल नोट्स के हिसाब से भी एक कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल थे, ठीक है। और इसमें आता है क्या ना, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी ऑप्टिमाइज जो मैंने आपको बताया था, सर्वर में हम जब क्या करते हैं ज्यादातर उसको यूज करेंगे, हम्म, ठीक है। ऑप्टिमाइज, सॉरी, ठीक है, सर्वर में इसको हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे मेरा कंपैरिजन तो मेरा यूजर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया, डेटा स्टोरिंग मेरा ज्यादा की जरूरत है, उस चीज को क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेमोरी ऑप्टिमाइज के थ्रू। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तब आता है आपका एक्सीलरेट, सॉरी, एक्सीलरेट कंप्यूटिंग। थोड़ा थोड़ा भी दिमाग से स्किप हो रहा है,
कोई नहीं, साथ तो याद है, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो पर एक्सप्लेन करने के चक्कर में दिमाग से निकल जाएगा। एक है हमारा 1 2 3 4 5 स्टोरेज है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। और उसके बाद है आपका स्टोरेज होगा, ये आएगा आपका हाई मेमोरी, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। लास्ट आपका मिलेगा प्रीवियस मशीन्स, ठीक है, प्रीवियस जेन। ये एक है प्रीजेन, जिसको हम बोलते हैं प्रीजेन, इसका टेक्निकल टर्म है प्रीजेन, ओके। ये है ना 3 4 5 6 7, हाँ 7। मैं आप बोलोगे यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है, दोनों क्या बात है? देखो, मेमोरी ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि उसके प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है, यानी कि उसके रैम को। रैम। अगर मेरा सिस्टम किस वजह से स्लो डाउन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, खुद के प्राइमरी मेमोरी को एनहांस करूंगा, सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी को एनहांस करूंगा। तो उस काम को करने के लिए इंस्टेंस के ऊपर, मतलब इंस्टेंस का जो स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे चाहिए, तो वो है हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज। और दूसरा आता है आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जहाँ पे डिजिटल स्टोरेज की एबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। एनहेंस। हाँ, उसके बाद आता है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग पे मैं आपको ज्यादा चीज तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये बता दूंगा आपको, ये मेजरली यूज होता है आपके ग्राफिकल यूजेस पे। अगर आप कोई ग्राफिकल रिलेटेड टास्क बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या आपका हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जहां पे क्या होगा, ये एक्चुअली आपका मान सकते हो सर्वर टाइप का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जहां पे हाई एंड में कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होता है। मेजरली हाई प्रीफर, मतलब हाई ग्राफिक्स का गेम वगैरह खेलने के लिए आप उसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर हाई डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियसन क्या है ना, प्रीवियसन क्या है ना, EC2 के पुराने मशीन्स जो पहले से अवेलेबल थे, जैसे आपने मुझे बताया T1, ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो प्रीवियसन, फाइन। ओके जी। तो यहाँ पे आप मूव कर जाते हैं किस पे, जनरल इंस्टेंस पे, ठीक है। अ, एक मिनट, मुझे लग रहा है कोई आया है, नो प्रॉब्लम, नो सॉरी प्रॉब्लम। फॉर टुडे यार, आज इट्स एक्चुअली कोई ओके, नहीं है ना, इट्स इस वजह से। ओके। हेलो, हेलो पुनीत, हाँ जी, हाँ या जी। पुनीत, हाँ पुनीत। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके लिए ना, जनरल पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं बस इतना आपको लिखना था, मैंने लिख दिया। जनरल पर्पस यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा, ये आपके लिए एग्जाम रिलेटेड नहीं है, बट प्रैक्टिकल फील्ड में जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। कि मैं जनरल पर्पस को किस जगह पे यूज करूंगा, कॉम्पिटिटिव को किस जगह पे यूज करूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, हाँ पुनीत, आज मैं भी 10:15 पे मुझे एंड करना पड़ेगा सेशन, ठीक है, थोड़ा आज पर्सनल कुछ काम है, नो प्रॉब्लम जी, नो ठीक है। प्रॉब्लम। बाकी आज का जो थियोरेटिकल पार्ट है, कल मैं बाकी जो रहेगा जो 6 रह गया, वो मैं आपको खत्म करने के बाद, मैंने बोला था 2 दिन आपका रहेगा EC2 का थियोरेटिकल पार्ट, वो रहने के बाद आप पूरा का पूरा देखो, प्रैक्टिकल में EC2 का इस हफ्ते तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मंडे जब आप आएंगे, तो अब मुझे आपका टेस्ट लेना है, मंडे का ठीक है जी। टेस्ट लेने के बाद मंडे को ही हम EC2 का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम्म। जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, हमारे EC2 के ऊपर। और उसमें मेमोरी, मतलब मेमोरी को किस तरह से एनहांस कर सकते हो, स्टोरेज को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, एंड ऑल दैट, ठीक है। हम्म। तो वो हमारा अकॉर्डिंग टू सेशन, मैं उसको कंप्लीट करता जाऊंगा, ठीक है।
और वो जो चीज मैं कराऊंगा वो आपका एग्जाम रिलेटेड तो नहीं होगा, लाइक आप उसमें से अगर देखोगे तो एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो वो आपके प्रैक्टिकल फील्ड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आपके जनरल पर्पस के लिए, तो ये वहां पे क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस एक हमारा क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हम्म, स्पेसिफिकली ये जो जनरल पर्पस होता है उसको हम थ्री टाइप्स में क्या किया है ना, कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है। लाइक उसको हम बोलते हैं सीरीजेस। लाइक हमने जो जनरल पर्पस है उसको थ्री सीरीज में क्या किया है, कैटेगराइज किया है। पहला होता है हमारा ए सीरीज, एक्चुअली मैं उसको बोलता हूँ एटीएम सीरीज। एटीएम का मतलब ए सीरीज, टी सीरीज एंड एन सीरीज। ठीक है। ए सीरीज हमारा क्या है ना, इसको हम बोलते हैं, इसका जो साइज होता है, लाइक ए सीरीज के अंदर हमारा एक इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं जो है हमारा ए वन। ठीक है। और मैं ए वन की बात बताऊं तो बेसिकली जो इंस्टेंस होता है ये हमारा वेब सर्वर मैनेजमेंट को, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होना चाहिए, थोड़ा क्या होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर मुझे प्रोसेसिंग उतना ज्यादा चाहिए तो वहां पे मुझे उस अकॉर्डिंग प्राइवेट मेमोरी मुझे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ताकि या मेरा सिस्टम स्मूथली उस पूरे चीज को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। ठीक है। और इस टाइप का अगर आप सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसमें आपको दो टाइप के चीजों को नजर में रखना है। एक वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा मीडियम पे होना हो या फिर लार्ज हो। लाइक मैंने जो डेटा कंसीडर में करूंगा वो जो डेटा प्रोसेस करने के लिए वहां पे उस पर ही अगर मैं ए वन भी यूज कर रहा हूँ तो हमेशा याद रखना ए वन हमेशा एज ए साइज मीडियम पे इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो लार्ज पे इंप्लीमेंट होगा। नानो और माइक्रो का आप ए वन पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, बस हाँ ए सीरीज में आपको ए वन मुझे बताना था, और मुझे किसी बार बार मुझे आपको बताना नहीं है, क्योंकि ए सीरीज में ए वन ही आपको मिलेगा। और टी सीरीज में आपको मिलता है टी वन, जैसे आपको बता दिया टी वन को कहाँ पे अभी शिफ्ट हो चुका है ना, वो शिफ्ट होगा आपका प्रीवियस जनरेशन में। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो मैं करूंगा आपका टी टू, टी थ्री और टी थ्री ए। ठीक है। और यहाँ पे जो टी टू है, टी टू हमारा क्या है ना, कि ऐसा इंस्टेंस है जो हमारा इस फ्री टेर अकाउंट पे हम उसको एक्सेस करके इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है ये हमारा माइक्रो है, इसको हम बोलते हैं टी टू माइक्रो। ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको करके अकाउंट को क्रिएट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और बाकी रहा आपका जो टी थ्री और आपका टी थ्री ये आपका बिल्कुल नए टाइप के हमारे ये है उसका टाइप है। ठीक है। हमारा टी सीरीज का। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा साइज रहता है वो हमारा भी सेम ही रहता है। हम उसको मान सकते हो कि यहाँ पे माइक्रो, लार्ज, ये बेसिकली माइक्रो टाइप को मैनेज करने के लिए ज्यादातर यूज होता है, या फिर मीडियम टाइप को। लार्ज स्केल के लिए टी बना ही नहीं। टी सीरीज कभी भी आप हाई एंड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा क्या ना, हमारा एम सीरीज। और एम एम। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एम सीरीज में आपको दो सीरीज मिलते हैं। एक होगा आपका एम फोर, दूसरा मिला है आपको एम फाइव। ठीक है। ये सीरीज जो होता है एम सीरीज, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज में ही हमारा इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। यानी कि कहीं पे अगर मुझे सर्वर वगैरह मैनेज करना हो तो उस चीज के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा, जो इंस्टेंस में पिक करूंगा वो होगा हमारा एम सीरीज। ठीक है। एम फोर एम फाइव मैंने आपको दो बताया। एम फोर उसका कैटेगराइजेशन है, मतलब एम फोर का तो वैसे ही बात है, मैंने आपको बता दिया, जहां पे आपका वर्चुअल सीपीयू का जो कोर होता है, लाइक आपका जो सीपीयू का कोर एक्टिवेशन होगा वो अप टू 40 तक जा सकता है। ठीक है। और आपका रैम का साइज आप उसको एनहांस करके 8 जीबी टू 160 जीबी तक कर सकते हो। ठीक है। तो वहां पे अगर मैं M5 की बात करूं तो आपको M5 में वहां पे तीन कैटेगराइज मिल जाता है। एक आपका होता है आपका M5A, दूसरा होता है M5D, और तीसरा होता है आपका M580। ठीक है। ये आपका तीन टाइप का कैटेगराइजेशन है। ठीक है। इस ये रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन, यस। तो ये फ्री अकाउंट में हम ये सारे बना नहीं सकते हैं नहीं इंस्टेंसेस? नहीं नहीं अच्छा। नहीं 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 नहीं, फ्री अकाउंट में बस टी टू पे यूज करेंगे और टी टू में आपको माइक्रो का ओके मिलेगा। ठीक है। ओके ओके ओके। आप चाहते हो अगर इस चीज को करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको हम्म बताया, मैं जब इसको हम्म, कोई कहीं पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसका रिकॉर्डिंग सेशन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। तो आप किस तरह अच्छा से उसको करोगे। ठीक है। अच्छा जी। तो इस चीज का अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर भी अगर प्रैक्टिकल में अगर हुआ तो पॉसिबल हुआ तो मैं तो आपको वो जो दिखाऊंगा। एक महीने वाला फ्री अकाउंट होता है उसमें नहीं कर सकते? तो उससे बस आप टी टू कर सकते हो। मैंने आपको बताया टी टू माइक्रो अकाउंट, वो ओके फ्री ओके। टायर अकाउंट में क्या होता है, अवेलेबल होता है, बाकियों के लिए पेड होता है। ठीक अच्छा है। जी। और इस चीज का अगर आप देखोगे तो आपको एडब्ल्यूएस पे इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, आई होप सो। हम्म, आप अगर देखोगे एडब्ल्यूएस
EBS इंस्टेंस टाइप्स, उसमें आप देखोगे तो AWS का आ जाएगा पहला वाला डॉक्यूमेंट, AWS का ये। थोड़ा स्लो है इंटरनेट। अरे यार अच्छा, तो AWS इंस्टेंस, अरे यार ये ओपन नहीं हो रहा है, इतना स्लो क्यों है? एक मिनट देना, मैं स्पीड चेक करता हूँ। इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो, इस वजह से डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है। ओके कोई नहीं। हाँ इंटरनेट स्लो है, मैं दूसरे पे मूव कर जाता हूँ। कोई नहीं, मैं लिंक आपको तो शेयर कर देता हूँ आगे, ठीक है। ये रहा आपका EBS का वॉल्यूम टाइप्स। ये एक्चुअली EBS के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक जी है। जी। ये उसका ऑप्शन है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे EBS के बारे में। हम्म, बट फिलहाल अगर आपको जाननी है कि EBS का मेन पर्पस क्या है, बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना, वो आपको वही बताएगा जो मैंने आपको बताया कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ जो हो गया हमारे पास डाटा, उसको स्टोर करने के लिए वहां पे क्या करता है, EBS को यूज करता है। वहां पे वो डाटा को स्मॉलर ब्लॉक में डिवाइड करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करेगा, हम्म, ठीक है। यही चीज है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, ये रहा आपका, सॉरी EBS वॉल्यूम है, सॉरी ना, एक्चुअली यहाँ पे EC2 की जगह मैंने गलती से लिख दिया है EBS। EBS, जिसके वजह से सब मुझे EBS शो कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है ATM। A1 ATM P4, से। यहाँ पे ATM सिस्टम में आएगा, हम्म, इंस्टेंस टाइप्स। अरे आजा, पूजा मैम, ISP को बोलना इंटरनेट बहुत स्लो है, सेशन ओपन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा है, मैं क्लास कैसे लूँ? स्पीड टेस्ट करना, स्पीड टेस्ट में तो नहीं आ रहा है 20 Mbps, जिस तरह कुछ आ रहा है। टेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा भाई इसका, एक टेस्ट डॉक्यूमेंट, ये देखो, ये टेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन होने के लिए 15-20 मिनट लग रहा है, मैं क्लास कैसे लूँ? छापे नहीं आया क्यों? हाँ? छापे क्यों नहीं आया? आज वेडनेसडे है, छुट्टी है। वेडनेसडे मैं सेशन लूंगा, एक डॉक्यूमेंट ओपन के लिए 15 मिनट जाएगा, तो एक्सप्लेन क्या करूंगा, प्रैक्टिकल क्या करूंगा, समझ में नहीं आ रहा। तो चीज ये बात कर लेना उनसे, बात तो कर लो, ठीक। पुनीत मैं उसको ना मूव कर जाता हूँ कोई दूसरे पे, ठीक है। ठीक है जी। बट मेरे पास 3 ही ऑप्शन शो कर रहे हैं, टाइम भी हो गया बाकी तो अपने 10:15 हो में। गया आगे। लक्ष्मीकांत। कोई नहीं, 1 मिनट।
पुनीत, डू यू हियर मी? हाँ जी। या पुनीत, एक मिनट बस, मैं उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, हम्म। ताकि आपको ये जो पीडीएफ है आप उसको स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर समझ बंद हो पाओ। गया। स्क्रीन से बंद हो गया, हम्म। ऑन हो गया यार, पुनीत ऑन नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप मुझे लिंक आज भेज दीजिए, मैं इंटरनेट देख बहुत लूंगा। ज्यादा स्लो हो गया है, ठीक है। हम्म। कोई नहीं, आप ना बस गूगल पे जाके सर्च कर देना, ठीक है। अच्छा, गूगल पे उसका जाके मैं लिंक फर्स्ट देख लूंगा। उसका जो फर्स्ट लिंक आएगा ना, बस वहां पे लिखना AWS इंस्टीट्यूशन स्टाइल, ठीक है। आपको ये एग्जैक्टली सेम टाइप से मिलेगा, ठीक है। बस मैं आपको हम्म। ये बताने वाला था वहां पे दिखाने के लिए, एक एक्चुअली इमेज फाइल है, मैं आपके साथ अगर शेयर कर लूं वो चीज रैपिडली उस चीज को याद करने के लिए, ठीक है। हम्म। एक्चुअली उस चीज को अगर आप देखोगे तो काफी आपको पुराना बना मिलेगा, जैसे आपको दिमाग में याद है अभी तक T1 के लिए, तो T1 काफी अभी पुराना हो चुका है, तो उस चीज को आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाई करना है। इस वजह से मैं आपको हम्म। मेन पर्पस था वो चीज बताने के लिए कि आप नया वाला जो चीज है उसको थोड़ा एक बार पढ़ लेना, बस थियोरिटिकली। बाकी जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको इस तरह से मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूंगा और प्रैक्टिकल करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हम्म। सो पुनीत, आज के लिए सेशन एंड करता हूँ यहीं पे, ठीक ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और हाँ, मंडे आपका डेफिनेटली टेस्ट होगा, तो काइंडली हाँ जी, उसके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। बस डेफिनेटली। प्रैक्टिकल टेस्ट है, थियोरेटिकल मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है। ओके जी, ओके। ओके पुनीत, मतलब थैंक ये यू फॉर बकेट दिस। क्रिएट करना और उसके अंदर वैसे बकेट कुछ करना ना, क्रिएट, CLI। बकेट वर्जनिंग, हाँ, हम्म। बकेट वर्जनिंग हमारा हो गया, बकेट गया, वर्जनिंग गया, और दूसरा हमारा क्या था, CLI। पब्लिक बनाना, CLI बनाना। हम्म। वहां पे और हमारा था, वो क्या किया था हमने, भूल गया नाम में, और भी मैं कुछ थे वहां पे, दो हाँ तीन जी, मैं देख सर्विसेज थे, लूंगा। ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ एक था हमारा वर्जनिंग, तो हो गया वर्जनिंग के बाद हमें लास्ट क्लास में किए थे उसको, क्या बोलते पॉलिसीज हैं उसको, वॉलिसीज लगाना। हाँ पॉलिसीज वगैरह, हमारा CRR यानी कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और हम्म। हमारा मल्टी पार्ट अपलोड, ठीक है। तो हम्म। ये सारा हमें चेक करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। धीरे धीरे कर लूंगा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी टच चलेगा, मेरा क्लासेस भी चलता रहेगा, ठीक है हाँ जी, पुनीत। हाँ जी, डेफिनेटली ओके जी। पुनीत, सो थैंक यू। हैव अ गुड डे, वेलकम। यू